हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से एक दूसरी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका इनिशियल सोल्यूशन हमने फाइंड किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से एक दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब ये एग्जांपल गिवन है। अच्छा देखें, यहाँ पर ये एग्जांपल में एक बात याद रखें, इसके अंदर अगर कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ लिखा है इनिशियल बेसिक सोल्यूशन फाइंड करना है बाय NWC, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बाय एजम्पशन, डिफॉल्ट एजम्पशन क्या होगी आपके पास? डिफॉल्ट एजम्पशंस, पहली एजम्पशन क्या होगी कि मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। अगर लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, तो फिर मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम अज्यूम करके आपको अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम मिनिमाइज की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ये बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसको हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला दूसरा काम क्या है? चेक फॉर बैलेंस प्रॉब्लम। चेक फॉर, हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। तो अगर बैलेंस नहीं हुई, तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको सम करें। 200, 300, ये 300 आ गया सम, और इसका सम कितना बन रहा है? 100 और 150, 250 और ये 300। रो और कॉलम का सम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम है। राइट, इसका मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको इसका इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करना बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इस पर मैक्सिमम पॉसिबल शिपमेंट देंगे। अब ये आपके पास सप्लाई कितनी अवेलेबल है इस सेल के ऊपर, यानी S1 पे सप्लाई कितनी अवेलेबल है। अच्छा, लिखा हुआ नहीं होता S1 S2, लेकिन मैं अगर नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं है, हम इसको S1 S2 S3 S4 अज्यूम कर लेंगे। और ये आपके पास वेयर हाउस वन या मार्केट वन, डिमांड वन, सॉरी डिमांड वन ले लेंगे। डिमांड वन, डिमांड टू, डिमांड थ्री एंड डिमांड फोर। अब यहाँ पर सप्लाई कितनी है इस सेल के, इस पे 100 अवेलेबल है, और डिमांड कितनी है? 50 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी शिपमेंट हम कर सकते हैं S1 से D1 पे, क्योंकि डिमांड कम है तो सप्लाई हम ज़्यादा नहीं कर सकते। डिमांड सप्लाई हमें 50 ही करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, 50 यानी हम यहाँ से यूनिट शिप कर दिए। अब इसका मतलब 50 आप शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ 0 बचे, और यहाँ कितना बचा आपके पास? 50 बचा। उसके बाद अब ये आप कॉलम एग्जॉस्ट हो गया, तो कॉलम के बाकी एलिमेंट्स हम क्या कर दें, इसे क्रॉस कर दें। अच्छा, अब आपके पास अगला नॉर्थ वेस्ट कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 पर असाइनमेंट कर दें। 6 पर सप्लाई कितनी अवेलेबल है? 50, और डिमांड कितनी है अभी करनी है आपको? 100। तो जाहिर सी बात है 50 यूनिट से हम सप्लाई कर सकते हैं। तो 50 यूनिट सप्लाई कर देंगे तो हमारी सप्लाई मुकम्मल खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिमांड कितनी कम हो जाएगी? 50। अब डिमांड जब 50 बची है, तो अब एग्जॉस्ट क्या हुई? रो एग्जॉस्ट हो गए, तो रो के बाकी एलिमेंट्स क्रॉस कर दें। अब रिमेनिंग जो है टेबल, इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर निकालें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 8 आ रहा है। इधर कितनी शिपमेंट हो सकती है भाई? 50 हो सकती है। 50 यूनिट शिफ्ट कर दें, और जब 50 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे 0 आ गया। अब मसला ये हुआ कि डिमांड सप्लाई दोनों 0 हो गई हैं, दोनों एग्जॉस्ट हो गई, तो क्रॉस किसको करें? तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर हम चेक करेंगे कि अगला नॉर्थ वेस्ट कम कॉस्ट का बने, वो लेंगे। तो अगर मैं रो क्रॉस करता हूँ, अगला नॉर्थ वेस्ट क्या आ रहा है? 6 यूनिट का आ रहा है। और अगर मैं कॉलम क्रॉस करता हूँ, अगला नॉर्थ वेस्ट क्या आ रहा है? 9 यूनिट्स का आ रहा है। तो हमें 6 यूनिट का लेना चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये रो को क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, अगला नॉर्थ वेस्ट क्या बचा? अच्छा, एक को क्रॉस करेंगे, दोनों अगेन दोबारा बताओ, दोनों क्रॉस नहीं करने। अगर अगला नॉर्थ वेस्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इस 6 पे शिपमेंट कर दें। कितनी शिपमेंट हो सकती है भाई एटमोस्ट? इस 6 पे 0 ही हो सकती है, क्योंकि सब 0 ही डिमांड है। तो एग्जॉस्ट ये कॉलम ही हो जाएगा, जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था, लेकिन हमने उसे क्या कर दी? क्रॉस अप किया है अब हमने। अगला नॉर्थ पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 पे शिपमेंट कर दें। कितनी शिपमेंट हो सकती है? 50। और 50 शिपमेंट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 25। और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। एग्जॉस्ट रो हो गई तो क्रॉस कर दें। अब लास्ट रो बची है, तो लास्ट रो के हर एलिमेंट को असाइन करना है। तो 3 पे असाइन कर दें 25, और 8 पे असाइन कर दें 75। क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम थी, तो अब बेफिक्र होकर हम असाइन कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा, और देखें आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया 0, क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम थी। अगर बैलेंस प्रॉब्लम नहीं थी तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है हमें, यहाँ जाके पता चलता, और फिर हमारा पूरा मेथड ही गलत हो जाता, दोबारा से हमें करना पड़ता, क्योंकि उससे पहले बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अनबैलेंस प्रॉब्लम हो तो उसे हम पहले बैलेंस करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक अलग इशू है कि अनबैलेंस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आगे की वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने ये सोल्यूशन निकाला है। अब इसकी टोटल कॉस्ट निकाल के चेक कर लेते हैं, इसका नोट डाउन कर लें कि एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आई थी। तो ये 50 × 8 प्लस 50 × 6 प्लस 50 × 8, ठीक है, प्लस 0 × 6 प्लस 50 × 8 प्लस 25 × 3 प्लस 75 × 8, और ये टोटल कितना आएगा भाई। टोटल जो है मैंने अपने पास नोट किया हुआ है 2175, 2175 ये टोटल कॉस्ट आ रही है इसकी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि जाहिर सी बात है कि यहाँ जो हमने क्यों लिया एक को दोनों में क्रॉस क्यों नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि वो उससे हमारा बेसिक सोल्यूशन नहीं बनेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए जरूरी है कि एक को क्रॉस किया जाए। कुछ बुक्स में ऐसा किया जाता है, दोनों को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन बाद में आके फिर एक और मेथड यूज करते हैं बेसिक बनाने के लिए, एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम साथ ही साथ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कुछ लोग बोलेंगे फायदा क्या हुआ सर, जो आपने 6 और 9 में से किसी एक कम कॉस्ट वाले को लिया, असाइन तो उसे 0 ही होना है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं कॉस्ट पे कोई। तो बेटा इसका इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्टिमाइज भी तो करनी है प्रॉब्लम ये। तो आगे की दूसरी आइटरेशन में इसका फर्क पड़ेगा, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। आपने 6 पे अगर 0 लिया है, अगर 9 पे अगर 0 लोगे तो आप हो सकता है इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको देर में निकले, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे ऑप्टिमल सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम चेक करना भूल गए कि इसके अंदर m+n−1 की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कितने के 4+4 माइनस, यानी 4 सप्लाईज हैं, 4 डिमांड्स हैं, -1 मीन्स क्या पे 7 शिपमेंट होनी चाहिए। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये छोटा सा एक हल्का फुल्का सा टेस्ट है जिसकी मदद से आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो, लेकिन इससे कंफर्म वेरिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तो लाजमी तब आपका सोल्यूशन सही निकला है या नहीं, इनिशियल सोल्यूशन सही निकला है, ऐसा नहीं है। और ये बात ध्यान में रखिए, ये इनिशियल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम ऑप्टिमल नहीं निकाल रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की आती है एग्जाम में कि सॉल्व करो और एक मैट्रिक्स दे दी जाए, तो उसमें सिर्फ इनिशियल सोल्यूशन नहीं निकालना होगा, उसमें आपको ऑप्टिमाइज भी करना होगा। ठीक है। ये हम इनिशियल सोल्यूशन निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है फाइंड द इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, इसलिए सिर्फ इनिशियल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसमें टोटल कॉस्ट हमारी आई है 2175। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।